बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप डब्ल्यू लांडे की पहली राजनीतिक पारी ऐसा झटका देकर लौटी जिसकी कल्पना उनके समर्थकों ने शायद की ही नहीं होगी। जिन्हें लोग आज भी बिहार का सिंघम कहकर पुकारते हैं, वही शिवदीप लांडे चुनावी मैदान में अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदलने में नाकाम रहे। अररिया से लेकर जमालपुर तक दोनों सीटों पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूरा दम लगाया, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि दोनों जगहों पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमालपुर सीट की। जमालपुर सीट का परिणाम बेहद दिलचस्प रहा। यहाँ जेडीयू उम्मीदवार नचिकेता मंडल ने जबरदस्त बढ़त के साथ 96,683 वोट हासिल कर जीत पक्की कर ली। उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को पूरे 36,228 वोटों से मात दी, यानी मुकाबले में एक तरफा बढ़त दिखी। वहीं सबकी निगाहें जिन पर थी वो थे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे, जो इस रेस में बहुत पीछे चल रहे थे। लांडे को सिर्फ 15,655 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अररिया की बात करें, अररिया में तो प्रदर्शन बेहद खराब रहा। फाइनल नतीजों ने साफ कर दिया कि राजनीतिक जमीन पर शिवदीप लांडे का सफर बेहद मुश्किल है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार अबीदुर रहमान ने जीत दर्ज करते हुए 91,529 वोट झटके। उन्होंने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को पूरे 12,741 वोटों से पछाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो वहीं लगा जहां सबकी नजरें थी। बिहार के सिंघम शिवदीप लांडे को अररिया की जनता ने सिर्फ 4,085 वोट दिए। जी हाँ, 4,085 वोट। एक आईपीएस अधिकारी जिसकी छवि एक्शन, कड़क अनुशासन और जनता के बीच चर्चा में रहती थी, राजनीति के मैदान में वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। 49 साल के शिवदीप डब्ल्यू लांडे का हलफनामा पढ़कर तो यही कोई सोचेगा कि कैंडिडेट परफेक्ट है। ना कोई आपराधिक मामला, प्रोफेशनल ग्रेजुएट और कुल संपत्ति 20.4 करोड़ रुपए। वहीं साथ में 2.7 करोड़ रुपए की देनदारियां, यानी आर्थिक रूप से भी मजबूत पुलिस अफसर रहते हुए उनकी छवि किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं रही। कड़क एक्शन, दबंग स्टाइल और जनता से सीधा जुड़ाव, यही वजह थी कि लोग उन्हें बिहार का संगम कहने लगे। उनकी पोस्टिंग जहां होती थी वहां अपराधियों की नींद उड़ जाती थी और जनता के बीच भरोसा बनता था। लोगों का कहना है कि उनकी पोस्टिंग जहां होती थी वहां अपराधियों की नींद उड़ जाती थी और जनता के बीच भरोसा बनता था। और इसी हिसाब में लांडे की पहली एंट्री बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। न संगठन, न समीकरण और न ही चुनावी रणनीति। इस तिहरे कसौटी पर वे टिक नहीं पाए। नतीजा चमकदार करियर के बावजूद चुनावी मैदान में करारी हार। ये साफ संकेत है कि आईपीएस की वर्दी जितनी ताकत देती है, राजनीति उतना ही धैर्य और जमीन मांगती है। और इस पारी की शुरुआत लांडे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने जो तस्वीर दिखाई है वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐसी लहर चलाई कि विपक्ष उसके सामने पूरी तरह ध्वस्त होता दिखाई दिया। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की झोली में सिर्फ 35 सीटें आई, यानी बिहार की राजनीति में इस बार जनता ने बेहद साफ और सख्त जनादेश दिया। वहीं शुक्रवार 14 नवम्बर की शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत का जोरदार जश्न मनाया और बिहार की जनता को बड़ा धन्यवाद दिया। उनके शब्द साफ थे, ये जीत एनडीए की ही नहीं, ये जीत बिहार के लोगों के विश्वास और लोकतंत्र की है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा और ओडिशा के नुआपाड़ा में हुए उपचुनाव में मिली जीत के लिए भी मतदाताओं का आभार जताया। जाते जाते सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है।